बेटा ये बनारसी दम आलू पूरी के साथ और ये पकोड़े है ना वो हरी चटनी के साथ जाएंगे। लेट मी टेस्ट। हाँ, खा कर देख लो। हाँ हाँ देखो ना बेटा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? आपको पता ना दावत किसके घर पर है? हाँ, ठकुराइन जी के घर पे। उसके बावजूद भी आप ये गांव टाइप खाना सर्व करने वाली है। आपको पता पार्टी में कौन कौन लोग आ रहे हैं? रिच पीपल, बिग पीपल, क्लासी पीपल। उन लोगों को आप ये गांव टाइप खाना खिलाने वाली है। व्हाट अ जोक। वेरी फनी। रिच पीपल, क्लासी पीपल, बिग पीपल हमारे ढाबे पे। नाइस साड़ी, सेम 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 प्रिंट। साइड में कोई है जरा? 56 भोग बनाए हो आजा। हम भी चक्के देखे जरा। कैसे बने? माँ ऐसा आलू बैंगन ना बनारस क्या इंडिया में कोई नहीं बना सकता। बेस्ट कुक हो आप। इतने हाइजीन, एकदम फ्रेश खाना, देसी घी में बना हुआ खाना कोई नहीं बना सकता। टेस्ट करो, मुंह खोलो। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। डार्लिंग, मेंढक ना जब तक कुएं के अंदर रहते उसे ये लगता है कि ना दुनिया सिर्फ इतनी सी। 5 रुपए की 5 स्टार चॉकलेट खाने वाली लड़की 5 स्टार होटल के बारे में क्या जानेगी? कभी ढाबे से निकल के होटल में खाना खाया? नहीं खाया। जो तुम मेरे सामने बकवास कर रही हो। इंटरनेट, इस सब ना मां इंटरनेट की गलती है। जो लोग पानी उबालना भी इंटरनेट से सीखते हैं ना, वही ऐसे पूर्वग्रह से ग्रस्त बातें कर सकते हैं। नहीं और वो तुम्हारी ये जो गांव वाली बात है ना, ये मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल भी। भेदभाव, बायस, प्रेजुडिस, ये तो समझ आता है ना। बिट्टू रहने दो ना। Dare you to call me like this? एक बात बताओ हमें, अगर तुम्हें हमारे ढाबे का खाना पसंद नहीं है तो हमारे ढाबे का खाना ऑर्डर करके क्रेडिट का ही ली थी कुछ। कैसा लगा खाना? अच्छा तो लगना ही थी। मैंने अपने हाथों से स्पेशली आपके लिए बनाया था। इस ढाबा गर्ल को दिखा ही देती हूँ किसकी एंगेजमेंट हो रही है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक तू। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं। यहाँ तो सिर्फ 2-3 लोग हैं। इसे तो मैं 400 लोगों के बीच में जलील करूंगी कल एंगेजमेंट में। बेटा किसी को फोन करने का जरूरत नहीं है, थोड़ी गुस्सेल है, हम उसको समझा देंगे। उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। उसे बोलो गुस्सा अपने पास रखे। ज्यादा भय करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। पता होना चाहिए ना, गेस्ट आया तो उससे बात कैसे करते हैं? हम बता देंगे। एनीवेज, ज्यादा ईगो है ना तुम में, घमंड। तुम्हारी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कल खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो तुम कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल। अगर तुम्हारे मेहमानों को हमारे घर का खाना नहीं पसंद आया ना, तो गंगा माई का ढाबा बंद। बिट्टू क्या बोल रही है? सोच लिया? सोच लिया। See you tomorrow. कल मिलते हैं। आज तो सिर्फ फील्डिंग सेट की है मैंने, असली खेल तो कल होगा। क्या जरूरत थी तुझे उसके साथ बदतमीजी करने की? वो आपके खाने का मजाक बना रही थी, हम खड़े खड़े तमाशा देखते का। तो इसके लिए तू धाबा दाव पे लगा देगी? कुछ नहीं होगा ढाबे को, हमें भरोसा है आपके खाने पे। क्या मतलब हुआ भरोसा है? माँ ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपने उसका ऑर्डर काहे लिया? अरे हम ऑर्डर थोड़ी ना लिए थे, वो ठकुराइन। ठकुराइन दुर्गावती? हाँ बेटा, वही ठकुराइन दुर्गावती खुद आई थी अपने बेटे की सगाई का न्योता लेकर। वो कह रही थी कि अगर दावत का खाना हमारे ढाबे से जाएगा तो हमने भी सोचा 4 पैसे बन जाएंगे, इसलिए हाँ बोलती है। खाना सिद्धांत सिंह ठाकुर के लिए बन रहा है? हाँ।
ये चौधराइन बन के काहे आई फिर? अरे इसी के साथ तो सगाई हो रही है उसकी। क्या हुआ, हंस का रही है? नहीं माँ, वो दुर्गावती का चेहरा ना हमारी आंखों के सामने आ गया, उसके बेटे की शादी के बाद का। काहे? सिद्धांत सिंह ठाकुर एक जेल से निकलकर दूसरे जेल जा रहा है इससे शादी करके। रब ने बना दी छोड़ी। कुछ भी बकवास करती है। माँ हम सच बताएं कि सिद्धांत सिंह ठाकुर को ना उसके कर्मों की सजा मिल रही है। वो डिजर्व करता है इसको। बदतमीज है तू। हक है मेरा इन पर। He is my fiancé. मंगेतर है ये मेरा। मतलब उसने एक दिन हमें कह दिया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हमने साफ इनकार कर दिया कि नहीं। फिर क्या स्नेहा जी, जहाँ जाते हैं पीछे पीछे आ जाती है, पीछा ही नहीं छोड़ती हमारा। इसका मतलब सिद्धू जी की ये पूर्वी वाली प्रॉब्लम खत्म और उनकी प्रॉब्लम ढाप के सिद्धांत सिंह ठाकुर के पास चली गई। वाह, ये बात तो हम बताएंगे सिद्धू जी को। जल्दी आइए। कहीं अंदर नहीं हुआ तो? हमको मालूम है यही होगा, कहीं नहीं होगा। 3 घंटे पहले गया था कॉलेज इस्तीफा देने, अभी तक नहीं आया है। अब ढाबे का मुंह का देख रहे हैं, बुलाइए ना उसको। मुरली, मुरली। हे भगवान, घर पे चाय की चुस्की लेते वक्त काम वाली के सामने तो बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, यहाँ आपका आवाज ही नहीं निकल रहा है बिल्कुल दम नहीं है आवाज में। कितनी बार बोले हैं शहद लेने के लिए? सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा आपसे। ओ गंगा मैया, कहाँ छुपा के रखा है हमारे मुरली को? हमारा आवाज सुनाई दे रहा है। ओ गंगा मैया। हेलो, आ गई हीरोइन। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। और हम ड्रामा वामा करने का जरूरत नहीं है, ये पीछे रहो पीछे रहो। हमारे मुरली बेटे को अंदर छुपा के रखी हो ना, बुलाओ उसको बाहर। जी वो आइए ना अंदर। हमको अंदर वंदर नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा हम जो पूछ रहे हैं। बुलाओ हमारे मुरली बेटा को। वो तो यहाँ नहीं है। देखा, वो कह रही है मुरली अंदर नहीं है, चलते हम। ऐसे कैसे चले जाएं? उसने कह दिया तो हम मान जाएंगे। हम जो पूछ रहे हैं उसका साफ साफ जवाब दो। कहाँ है मुरली? ओ मुरली बेटा, कहाँ छुपा? वो यहाँ नहीं है, नहीं आया वो इधर। सुन रहे हैं आप सब लोग? देखो कैसे झूठ बोल रही है, इतना मासूम चेहरा बना के हमको बेवकूफ बना रही है। पता नहीं कौन सा जादू टोना किया हमारे बेटे पे, जब से वो गांव में आया माँ बाप की बातें नहीं सुन रहा है। कौन सा लटके झटके लगाए थे उसके सामने? फंसाई हो ना हमारे लड़के को। चाचा,